हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। ये शाम का समय है, ये 7 बजे के आसपास का टाइम है। तो ये ड्राइंग हो रही है क्योंकि पढ़ाई तो 4 बार कहने पर होती है, पर ड्राइंग बिना कही होती है। मैंने अंदर की लाइट खोल दी, फिर मैं आई हूँ बाहर। लाइट चालू कर दूँगी। लाइट्स ऑन इसलिए कर दूँगी क्योंकि 7 बज चुके हैं, अंधेरा अभी नहीं हुआ है। कितना आप लोग देख सकते हैं कितना उजाला है। और अभी मैंने लाइट्स ऑन नहीं की है, तो मैं बाहर की लाइट्स ऑन कर दूँगी और ये दरवाज़ा भी खोल दूँगी। और ये लाइट्स जो बाहर जो रेड कलर के जो बल्ब लगे हैं ना, उनमें क्या है कि वो पता नहीं उसका स्विच ख़राब है क्या है, वो थोड़े 2-4 बार जलाने पर ही ऑन होते हैं। तो फिर मैंने उसको भी ऑन कर दिया और मैं ऊपर गई हूँ। ऊपर की लाइट्स ऑन करूँगी। और टॉमी को भी बुला रही थी, लेकिन टॉमी ऊपर गया नहीं। मैं नीचे आ गई। अभी मैं इधर लॉबी साइड की सारी लाइट्स ऑन कर दूँगी क्योंकि दिया बाती करने से पहले सारी लाइट्स ऑन हो जाए, घर में उजाला हो जाए। और वैसे भी मुझे लाइट्स ऑफ करके अच्छा नहीं लगता, तो मैं ऑन ही रखती हूँ। ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और ये देखो यहाँ आके सो रहा। मैं इसको सब जगह ढूंढे आई कि कहाँ है, लेकिन वो मिला ही नहीं। देखा तो वो बाहर सो रहा था। और फिर मैंने कहा अभी सोने दो, सो रहा है। तो फिर मैं आ गई हूँ गुनगुन की कमरे में। तो मैं सारे बेड को सामान हटा के और इस बेड शीट को झड़ा के साफ़ कर दूँगी क्योंकि सुबह का मोस्टली काम यही रहता है सबके जाने के बाद। लेकिन गुनगुन की तो आज छुट्टी थी, वो नहीं गई, तो मैं ही थी। ये थी तो मैं उसी के साथ बात है। उसको आई फ्लू हुआ था, इस वजह से मैंने उसे नहीं भेजा क्योंकि दूसरे बच्चों को भी लग जाती है ये चीज़ें, जुकाम, आई आई फ्लू वगैरह। तो मैंने कहा अभी रहने दो। आज कल से फिर भी वैसे भी उसके मंडे से वो टेस्ट शुरू हो रहे हैं, तो 1-2 दिन का गैप ठीक है। मैंने कहा बट दूसरे बच्चों को परेशानी हो, इससे तो अच्छा कि जाओ नहीं। ये चीज़ें लग जाती, जुकाम भी एक से दूसरे को तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सब करने के बाद मैं उस रूम को साफ़ करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो इसकी भी चादर मैंने बेडशीट को जला के साफ़ कर दिया और इसको अच्छे से बिछा दूँगी। और ये देखिए टॉमी पड़ा है। ये तो आगे पीछे ही रहता है, बाहर से अंदर आ गया तुरंत आ जाता है। उसको आने में कहाँ देर लगती है। और देखो आगे पीछे घूमता रहता है। देख 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 मेरे पीछे पीछे गया। मैं खड़ी रह गई तो वो भी पानी पीने लगा। बस अभी हो गया मेरा नहाना धोना सब। तो मैं ये भी शाम का ही टाइम है, मतलब शाम का नहीं है, ये दोपहरी का टाइम है। मैं ये कपड़े वपड़े रख रही थी जो इधर उधर पड़े थे, और कुछ कपड़े मैं ढूंढ भी रही थी जो मिल ही नहीं रहे थे। इस वजह से मैं इधर से आई। मैंने कहा चलो पहले कपड़े ढूंढ लेती हूँ, तो इन कपड़ों को सेट भी कर दूँगी। तो कपड़े क्या है, अपन वैसे हाथ भी मत लगाओ, तब भी अगर ज़्यादा दिन के कपड़े रखे रहते हैं तो वो अपने आप अलग अलग से लगने लगते हो। ये पीछे पीछे घूमता है, देखिए अभी भी मेरे पास खड़ा है। ये हमेशा ऐसे ही, जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ मेरे पीछे पीछे जाएगा। अभी आप लोगों को दिखा था, इधर खड़ा था मेरे पास। और खिड़की खोलूँगी तो खिड़की के आसपास रहेगा, वो आसपास ही रहता है। जब मेरे पीछे ही बाहर भी गया होगा। तो मैं इधर मशीन लगा रही हूँ। मैंने कहा सारे कपड़ों को देख लूँ, कोई होगा डालने के लिए, तो फिर मैं सारे कपड़ों को मशीन में डाल दूँगी, ताकि वो कपड़े तो हो ही जाते हैं। और फिर ड्रेस वगैरह तो वो तो टाइम से डे के हिसाब से ही धोनी पड़ती हैं, क्योंकि बच्चे पहन जाएंगे फिर स्कूल। तो वो आज वो दूसरी ड्रेस पहन के गई थी यूनिफॉर्म स्कूल, तो मैंने उसकी यूनिफॉर्म और जो भी कपड़े थे मशीन में वो सारे धो दिए। और भी ढूंढ के लाई हूँ मैं, कहीं कोई कपड़ा तो नहीं रखा था। तो इन सारे कपड़ों को मशीन में डाल दूँगी। कपड़ों को मशीन में डालने के बाद मैं इसको ढूंढ रही थी, ये बाहर बैठा, तो मैं इसको भी बुला के आई। मैंने टॉमी को भी देख लिया कि वो कहाँ है, वो बाहर बैठा था। तो मैंने कहा चलो बैठा रहने दो। उसको आवाज़ भी दी, अंदर आया नहीं। उधर मैंने कपड़े भी लगा दिए धुलने के लिए, तो वो कपड़े भी धुलते रहेंगे। तब तक मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन का हाल कुछ इस तरह का है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और सबके टिफ़िन वगैरह सब कुछ तैयार किया। उसके बाद आटा जो लगा रखा था, तो मैंने कहा उसकी रोटी सेक के रख दूँ, क्योंकि फिर वो आटा ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा जो भी एक कोई खाएगा तो उसके लिए सेक के रख लूँगी, क्योंकि अभी आटा रखा है, अभी छोड़ दूँ ना तो वो फिर आटा ख़राब हो जाता है। और ये गुनगुन गई है स्कूल, ये नेक्स्ट डे है, तो वो गुनगुन चली गई स्कूल। तो अभी वो आएगी, उसके बाद खाएगी, मन होगा तो वो रोटी खा लेगी, वरना कुछ अपना बताएगी कि मुझे ये बनाओ, ये
तो मैंने अपने लिए रख दिया दलिया बनने के लिए, क्योंकि मेरा मन था दलिया खाने का। मैं दूध से दलिया खा लूँगी। और नाश्ता क्या, अभी टाइम हो रहा है, ये कोई 11-12 बजे के आसपास का टाइम है। तो मैंने कहा चलो नाश्ता में दलिया खाते हैं। और फिर मैंने वो दलिया खा लिया, तो मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि इतनी भूख ही नहीं लगी कि दलिया खाने के बाद खाना भी खा लूँ। तो बस ये रोटियां बनाऊंगी मैं। और आटा इतना गीला हो गया रखे रखे कि वो उसकी रोटी बनने में ही नहीं आ रही थी। फूलना तो दूर की बात, रोटी बेलने में भी परेशानी हो रही थी। तो जैसे तैसे करके मैंने रोटियां बेली और मैंने कहा सेक के रख देती हूँ, अगर वो खाएगी तो ठीक है, नहीं जो भी खाएगी वो बना दूँगी। और दाल बनाई थी आज मैंने मूंग की, तो मूंग दाल से रोटी शायद ही खाए, पर खा ली थी। बाद में उसने आके मैंने थोड़ा सा डांट लगाई, तो फिर उसने मूंग दाल से रोटी खा ली। तो किचन का सारा काम निपटाने के बाद मैंने किचन में पोंछा लगा दिया, और उस मॉप को लाकर मैंने इधर धो के अच्छे से और उसे उठा के रख दूँगी। और बस अभी किचन का काम तो लगभग ख़त्म है। जब वो आ जाएगी तभी वो काम शुरू होता है। तो उससे पहले फिर मैं इधर आ गई थी, मशीन में कपड़े धुल रहे थे, तो मैं साफ पानी चालू करने के बाद मैं आ गई किचन में। मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था किचन में पोंछा लगाने के बाद, और ये सारी किचन मैंने साफ़ कर दी। स्लैब साफ़ है तो फ़ैन को भी ऑफ़ कर दूँगी, क्योंकि सूख गया था फर्श। जब तक पंखा ना चलाएं तो वो ठीक ढंग से सूखता नहीं। और उमस वाली गर्मी भी पड़ रही है, बारिश तो हो नहीं रही है, पर उमस है, तो उमस की गर्मी है, तो उससे इतनी जल्दी नहीं सूखता है। मैंने वो फ़ैन ऑफ़ कर दिया, क्योंकि वो सूख गया था। तो मैं इधर आ गई। मैंने कुछ कपड़े ड्राई होने के लिए डाले थे, और ड्रायर से कपड़े निकालूँगी, कुछ कपड़े इधर से ड्रायर में डालूँगी ताकि वो धुल जाएँ। और इस सब के बीच में मेरा ऐसा पैर फिसला कि मैं बस बच गई गिरने से। इतना ही हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से पैर फिसल गया मेरा। उन्हें स्कूल से आ गई तो मैंने उसको पानी दिया, पानी मांग रही थी, तो मैंने खुद भी पानी पिया। और फिर से मैं इधर आ गई। वो कपड़े जो सूख चुके थे उन सबको निकाल दूँगी। कपड़ों को निकाल के कुछ को तो मैंने रात में फैलाया था, क्योंकि ऊपर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही। वैसे भी मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कि मेरे सर के पिछले हिस्से में दर्द, इतना भयंकर दर्द हो रहा है। मतलब दर्द नहीं, नसों में अजीब सी खिंचावन सी होती है। तो उस खिंचाव की वजह से मेरे सिर में कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, तो आराम नहीं मिलता। तो मैंने फिर ऊपर जाना सही नहीं समझा, क्योंकि और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। इससे तो अच्छा है कि मैं ऊपर ना जाऊँ। तो मैंने कुछ कपड़े पंखे में पहले डाल दिए थे, और कुछ कपड़े बाद में मैंने रात में डाल दिए थे सोने से पहले, तो सुबह तक वो सूख गए। तो इस आके वो नहाने चली गई है, और मैं इधर बैठी हूँ उसके यूनिफॉर्म को उठा के रख रही हूँ। और इधर टीवी चल रही है, तो मैं टीवी भी देखती जा रही हूँ। यूनिफॉर्म रख दी, उसके बाद ये जो चेयर डली है ना, इस पर कुछ और कपड़े रखे थे, बेडशीट वगैरह जो मैंने धोई थी। तो 2-3 दिन से तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से वो भी फोल्ड नहीं हो पाई। तो मैं उनको भी फोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि वो काम तो हमको ही करना है। ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं करेंगे तो कोई और कर देगा। तो बस यहाँ पे मैं अपना सर बार बार पकड़ रही हूँ। और मैंने पानी मंगाया, तो मैंने पानी पिया, और ये पानी लेकर आई मेरे लिए। फिर उसके बाद मैंने ये फोल्ड कर दिए थे। मैं उससे कह रही हूँ बेटा इनको उठा कर अपनी कवर्ड में रख दो। क्या हालत कर लेती है, 1-2 दिन में ही सारे कपड़े फैला देगी। तो ऐसा लगता है जैसे कभी इसकी अलमारी मैंने अरेंज की ही नहीं थी। कि क्या करें, हम घर के काम है वो तो चलते ही रहते हैं। अपनी तबीयत को भी देखना पड़ता है। देखना क्या पड़ता है, तबीयत ख़राब होगी तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और ये इस टाइम तो फिर भी ठीक थी, लेकिन उसके बाद तो संडे आते आते मेरी तबीयत इतनी ख़राब हुई कि मुझसे चैन नहीं पड़े मेरे। ना तो मैं खड़ी ना लेट पाऊँ ना बैठ पाऊँ। और मेरे इतना सिर में दर्द, पीछे से दर्द नहीं खिंचाव सा हो रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था कि पता नहीं मेरे सिर में क्या हो गया है। पर ये सब सारे काम भी तो करने ही होते हैं, किसी से भी करा लो, लेकिन थोड़े बहुत काम तो रह जाते हैं। वैसे भी मैं उसी से करा लेती ये सारे काम जो आती है, झाड़ू पोछा बर्तन करने। लेकिन मैंने सोचा चलो वो कब आएगी कब करेगी, और यूनिफॉर्म वगैरह की ज़रूरत तो रहती है। तो मैंने कहा चलो मशीन तो मैं ही लगा लेती हूँ। और फिर मुझे चैन तो कैसे भी नहीं पड़ रहा था, ना तो काम करते और ना बिना करते, तो इससे तो काम ही कर लिया जाए। मैंने सारे कपड़ों को निकाल कर कुछ को वहीं पे ला दिया, कुछ को उठा के रख दिया। तो मैं शाम में डालूँगी, मैं धूप में नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ गई तो फिर मेरे घर में कोई इतना भी नहीं है कि खाना भी बना दे। अब ये देखो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है, गया बाहर। यहीं तक का था मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।